Hello friends, welcome back in the series of PLC's Theory and Practical। PLC की सीरीज़ में फोर्थ वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि PLC होता क्या है, PLC को किसके साथ हमने कंपेयर किया, रिले के साथ हमने कंपेयर किया था, रिले की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ थी। सेकंड वीडियो में हमने देखा कि रिले की डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या क्या थी। थर्ड में हमने देखा कि पीएलसी की एडवांटेजेस क्या थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी स्कैन साइकिल। पीएलसी स्कैन साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसके अंदर पीएलसी अपना पूरा का पूरा काम करती है कि कैसे वो इनपुट लेगी, कैसे वो आउटपुट देगी, कैसे वो प्रोसेस को कंट्रोल करती है, किस किस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। इसको बोलते हैं पीएलसी स्कैन साइकिल। इसके अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं पीएलसी स्कैन साइकिल के अंदर। पहला होता है इनपुट स्कैन, दूसरा होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तीसरा होता है आउटपुट स्कैन और चौथा होता है कम्युनिकेशन। इन चारों प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारा पीएलसी स्कैन साइकिल कंप्लीट होता है। अब हम इन चारों प्रोसेस को वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट स्कैनिंग की। इनपुट स्कैन क्या होता है? इनपुट स्कैनिंग होता है रीडिंग द स्टेटस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का स्टेटस चेक करना, उनके अकॉर्डिंग डिवाइसेस को कमांड देना इनपुट स्कैनिंग कहलाता है। कुछ डिवाइसेस इनपुट में लगे हुए होंगे, जैसे कि हमारे स्विचेज है, हमारे सेंसर्स हैं, हमारे पुश बटन्स हैं। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके द्वारा हमारा पीएलसी इनपुट प्राप्त करता है और वो जो इनपुट होगी वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, जो कि एनालॉग की फॉर्म में होगा मोस्ट प्रोबेबली। हमने उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पीएलसी है वो एक क्या है, कंप्यूटर है, और कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझ नहीं पाएगा। उसके लिए हमें डिजिटल सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि जो पीएलसी सीपीयू है वो उसको अच्छी तरह समझ सके। उसको समझने के बाद पीएलसी क्या करेगी, उसको एक मेमोरी में स्टोर कर देगी, जिसको इनपुट इमेज टेबल बोलते हैं। ये प्रोसेस कहलाएगा इनपुट स्कैन साइकिल। इनपुट स्कैन साइकिल इज़ रीडिंग द स्टेटस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इसमें होगा क्या, पीएलसी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम वेरियस इनपुट डिवाइसेस सच एज सेंसर्स, स्विचेस और पुश बटन विच आर डिजिटल और एनालॉग इन नेचर। जो भी इनपुट डिवाइस होगा वो एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। इनपुट मॉड्यूल कन्वर्ट्स, इनपुट मॉड्यूल मतलब जिस पोर्ट से हमने इनपुट डिवाइसेस को पीएलसी के से कनेक्ट किया हुआ है उसको बोलते हैं इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल कन्वर्ट्स दीज रियल वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल डाटा। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, जो सेंसर से आए, स्विचेस से आए या पुश बटन से आए, उसको क्या करेगा, इनपुट मॉड्यूल कन्वर्ट्स दीज रियल वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल डाटा इनटू डिजिटल डाटा। वो इनको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, रीडेबल बाय पीएलसी सीपीयू एंड स्टोर इन इनपुट इमेज टेबल ऑफ पीएलसी
फिर वो उसको रीड करने के बाद उसको एक जगह पे स्टोर करेगा, जो एक्चुअल में क्या है, एक मेमोरी का पार्ट होगा, और उस मेमोरी के पार्ट को हम बोलते हैं इनपुट इमेज टेबल। इनपुट से जो डाटा आएगा उसको हम स्टोर करेंगे इनपुट इमेज टेबल में। तो इनपुट डिवाइसेस ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया इनपुट मॉड्यूल ने, और इनपुट मॉड्यूल से जो डाटा डिजिटल में कन्वर्ट होकर सीपीयू ने रीड किया, उसको हमने स्टोर किया इनपुट इमेज टेबल में, जो कि एक प्रकार की मेमोरी है। ये क्या है, इनपुट स्कैन साइकिल। अगला स्टेप है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इनपुट डिवाइसेस ने इनपुट सिग्नल सीपीयू के पास भेजा, सीपीयू क्या करेगी, उन इनपुट सिग्नल से कमांड रिसीव करेगी और उस कमांड को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगी। एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको एक मेमोरी में स्टोर करेगी, जो कि आउटपुट डिवाइस तक हमने भेजना है, और जिस मेमोरी में वो स्टोर करेगी उस मेमोरी को हम बोलेंगे आउटपुट इमेज टेबल। जैसे कि इनपुट के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को हमने इनपुट इमेज टेबल में स्टोर किया था, ऐसे ही आउटपुट के लिए जो सिग्नल है उसको जहाँ स्टोर करेंगे उसको बोलेंगे आउटपुट इमेज टेबल। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होगा, बेसिकली रनिंग द यूजर डिफाइंड कंट्रोल प्रोग्राम। PLC executes the user defined program based on the values collected during input scan। जो यूज़र ने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ कंट्रोल प्रोसेस के लिए, उस प्रोसेस को PLC एग्जीक्यूट करेगी वन बाय वन। द प्रोग्राम में बी रिटन इन लैडर डायग्राम और फंक्शन ब्लॉक। जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो या तो लैडर डायग्राम में हो सकता है, या फंक्शन ब्लॉक में हो सकता है, या नेस्टेड लिस्ट में हो सकता है। वो देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे कैसे हो सकते हैं PLC के अंदर। हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हुए हैं कि वो प्रोग्राम लैडर डायग्राम में या फंक्शन ब्लॉक में हो सकता है, एंड प्रोसेस्ड लाइन बाय लाइन और ब्लॉक बाय ब्लॉक। और जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको प्रोसेस करेगी, एक एक लाइन को प्रोसेस करेगी या एक एक ब्लॉक को वन बाय वन। एंड रिजल्ट आर स्टोर्ड इन आउटपुट इमेज टेबल। और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ स्टोर करेगी, एक मेमोरी में, और उस मेमोरी को हम बोलेंगे आउटपुट इमेज टेबल। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बेसिकली क्या हुआ, इनपुट सिग्नल जो हमने इनपुट डिवाइस से रिसीव किया, उससे हमने उसके द्वारा हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वन बाय वन, लाइन बाय लाइन और ब्लॉक बाय ब्लॉक, और उससे जो आउटपुट हमें मिलेगा उसको एक मेमोरी में स्टोर करेंगे, जिसे हम आउटपुट इमेज टेबल बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज आउटपुट स्कैन। आउटपुट स्कैन इज सेंडिंग कमांड टू द आउटपुट डिवाइसेस बेस्ड ऑन द कंट्रोल प्रोग्राम एंड इनपुट स्टेटस। जो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और जिससे जो आउटपुट आई हमारी, उस आउटपुट सिग्नल को हमने आउटपुट डिवाइसेस के पास भेजना है, और ये काम आउटपुट स्कैन में होगा, और ये काम करेगा आउटपुट मॉड्यूल। तो आउटपुट स्कैन में बेसिकली जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आउटपुट आई उसको आउटपुट डिवाइस तक हमने भेजना है, ये काम आउटपुट स्कैन का होगा। सेंडिंग कमांड टू द आउटपुट डिवाइस बेस्ड ऑन द कंट्रोल प्रोग्राम एंड इनपुट स्टेटस। इसको एक्सप्लेन किया हुआ 2 लाइनों में। आफ्टर प्रोसेसिंग द लॉजिक, द PLC updates the actual output devices like motor, lamps, etc. based on the result in the output image file. This scan converts digital command into electrical signal by output module. इसमें जो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, उस एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट आई उससे हमारे आउटपुट डिवाइसेस अपडेट हो जाएंगे।
सपोज़ हमारा कोई भी एक प्रोसेस है जिसमें मोटर को हमने कंट्रोल करना है, मोटर को ऑन या ऑफ़ करना है एक टाइम के बाद, तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो टाइम को कैलकुलेट करेगा। जैसे ही हमारा प्री डिफाइंड टाइम कंप्लीट होगा, हमारा प्रोग्राम आउटपुट भेजेगा कि टाइम कंप्लीट हो गया है। वो एक सिग्नल भेजेगा आउटपुट डिवाइस को। तो वो जो सिग्नल उसने भेजा एग्जीक्यूशन में, वो आउटपुट डिवाइस तक जैसे ही पहुंचेगा, आउटपुट डिवाइस यहाँ पे मोटर होगी, उसके पास ये जैसे ही टाइम कंप्लीशन का सिग्नल पहुंचेगा, वो क्या होगा, मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं आउटपुट अपडेशन, आउटपुट डिवाइस अपडेशन, कि हमने आउटपुट डिवाइस को अपडेट कर दिया कि इतने टाइम के बाद तुझे बंद होना था, तो टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब आप बंद हो जाइए। तो वो मोटर को बंद कर देगा। या लैंप को ऑन ऑफ करना है टाइम के बाद या किसी और कंडीशंस के ऊपर, तो जैसे ही कंडीशन फुलफ़िल होती है वो उस प्रोसेस को ऑन ऑफ कर देता है। ये काम है आउटपुट स्कैन का। और ये सिग्नल जो हमने आउटपुट डिवाइस को भेजा वो कहाँ स्टोर होता है, वो आउटपुट इमेज फाइल के अंदर होता है, एक तरह की मेमोरी है। जैसे कि इनपुट स्कैन में हमने देखा था कि बेसिकली जो इनपुट डिवाइस सिग्नल भेजते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होते हैं, उसको इनपुट मॉड्यूल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सेम ऐसे ही एग्जीक्यूशन जो होता है उसके द्वारा जो रिज़ल्ट आएगा वो डिजिटल की फॉर्म में आएगा। उस डिजिटल सिग्नल को जब हमने आउटपुट डिवाइस के पास भेजना होगा तो हमने पहले उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा। और वो जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन आउटपुट मॉड्यूल करता है, एक तरह का कनेक्टर है। वो कनेक्टर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि जो आउटपुट लगी हुई है उसके पास हमारा सिग्नल पहुंचेगा। तो आउटपुट स्कैन आउटपुट इमेज फाइल से सिग्नल लेगा और आउटपुट डिवाइस को पहुंचाएगा। दिस इज़ आउटपुट स्कैन। नेक्स्ट वन इज़ आवर कम्युनिकेशन। इनपुट सिग्नल आया, प्रोग्राम ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, आउटपुट स्कैन ने उसको आउटपुट डिवाइस को दे दिया। अब क्या हुआ, एक फीडबैक सिस्टम होता है। सपोज़ हमने मोटर को स्लो करना था एक टाइम के बाद, पर वो मोटर स्लो नहीं हो पाई। 5% स्लो करना था 4% हो गई, या 5% करना था 7% हो गई। तो जितना करना था उतना नहीं हुआ, तो क्या होगा, हमने एक फीडबैक भी लेना होता है जिससे कि हम एग्जैक्टली जो काम करना चाहते हैं वो हो जाए। 7% हुआ, फीडबैक गया कि जो स्पीड को कम करना था वो ज़्यादा हो गई है। तो क्या करेगा, दोबारा से ये साइकिल चलेगी और फिर क्या करेगा, वो स्पीड को बढ़ा देगा। 7% डिक्रीज़ हुई थी तो 2% बढ़ाएगा। इस तरह से एग्जैक्टली 5% जब डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस चीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेशन। या जो आउटपुट हमारी आई उसको हमने किसी मॉनिटर के ऊपर शो करना है कि हमारी मोटर ऑफ हो गई है, तो ये भी क्या होगा, एक कम्युनिकेशन होगा। या हमने किसी दूसरे डिवाइस के पास हमारा सिग्नल भेजना है कि हमने ये प्रोसेस किया था, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। एक्सचेंजिंग डाटा विद अदर सिस्टम्स एंड डिवाइसेस फॉर कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसको मॉनिटर करने के लिए या उसको दूसरे डिवाइस के द्वारा कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल दूसरे डिवाइसेस को या दूसरे सिस्टम को भेजा जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, पास किया जाता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। इन दिस फेज PLC हैंडल्स इंटरनल डायग्नोस्टिक्स, कम्युनिकेशन विद SCADA। आगे हम पढ़ेंगे कि SCADA क्या है, हमारा एक पूरा चैप्टर है। अदर PLCs और कंप्यूटर, तो वो क्या करेगा, इंटरनली डायग्नोस्टिक करेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसको कम्युनिकेट करेगा SCADA के साथ या अदर PLCs के साथ या अदर कंप्यूटर के साथ। इट में अपडेट्स डिस्प्ले और चेक फॉर फॉल्ट्स टू एंश्योर स्टेबल ऑपरेशन। इस कम्युनिकेशन के अंदर
हम फॉल्ट को भी फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई फॉल्ट है तो, जैसे कि मैंने बताया कि 5% डिक्रीज होना था, 7% हुआ, तो उसको फॉल्ट को फाइंड आउट किया और उसने दोबारा से सिग्नल भेजा और वो 5% पे आ जाएगा, जिससे कि हमारा जो ऑपरेशन है वो स्टेबल हो जाए। जितना हमें चाहिए, जिस तरह की आउटपुट हमें चाहिए वैसी हमें आउटपुट मिल जाए। ये काम हमारा होता है कम्युनिकेशन का। तो इन 4 स्टेप्स को मिला के हमारा पीएलसी स्कैन साइकिल कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमारा आता है इनपुट स्कैन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आउटपुट स्कैन एंड कम्युनिकेशन। इनपुट स्कैन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आउटपुट स्कैन एंड कम्युनिकेशन। फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो ये बोला जाता है पीएलसी स्कैन साइकिल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।